सो यो व्हाट्सअप गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से ट्रैवलिंग वाली गुड मॉर्निंग। तो हमारी गुड मॉर्निंग होती है भालका जाने से। तो अभी हम भालका आ चुके हैं और ये कुछ बाहर का एंट्रेंस गेट है भालका। यहाँ पे हम एंट्री करने वाले हैं और हमारे पास आ गए वंशिका को उठा लिया और कहीं पे फेंकने नहीं वाले, बस ऐसे उठा लिया, ठीक है। तो ये आ चुके और ये मंदिर के अंदर है और ये साइड व्यू है। तो अभी ये देखो, ये सामने का है और ये मैं आपको बता दूँ, यहाँ के एक मिथ बता देता हूँ कि वहाँ पे ये 3 कलश है, वो पूरे प्योर गोल्ड के हैं। जो यहाँ पे 3 कलश दिख रहे हैं ना, एक देखो, 1 2 3, 2 इधर नीचे है और एक सबसे बड़ा ऊपर है। तो ये 3 कलश पूरे गोल्ड के हैं। तो ये यहाँ पे भालका में ये प्लेस है जहाँ पे हमारे कृष्ण भगवान लॉर्ड कृष्णा जी, उनके प्राण गए थे जब बाली ने उनको मतलब एरो मारा था, बाण, ठीक है। तो ये मूर्ति भी है वहाँ पे और यहाँ पे सब सीढ़ी लगा के डेकोरेशन कर रहे थे क्योंकि जन्माष्टमी का टाइम चल रहा था, तो सिर्फ डेकोरेशन में लगे पड़े थे। और यहाँ पे आगे तो फोटो शूट रहा था सभी का, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, बाजू में यहाँ से आ चुके और यहाँ पे ये जो बैठे हुए साइड में वो बाली जी थे और यहाँ पे जो बीच में देख सकते हो जो कि कृष्ण भगवान है, सब पता ही होगा, मैं भी बता रहा हूँ बट कोई बात नहीं, चलो बता देता हूँ। जब बाली जी ने उनको एरो बाण मारा था तो उनके प्राण गए थे, तो ये मूर्ति ऐसा दिखा रही है। ये दोनों बाली जी की भी है और ये कृष्ण भगवान के भी। तो ये था कुछ यहाँ पे भालका के इस साइड मंदिर का। अगर आपको पूरी डिटेल में जानना है तो ये आप रीड कर सकते हो, पूरा जो यहाँ पे लिखा है आप वीडियो पॉज करके पूरा डिटेल में जान सकते हो। अगर आपको जानना है तो ये रहा, पूरा देख लेना, रीड कर लेना आपको जानना है तो। और उसके साइड में ऐसे पीछे घूमोगे ना तो वहाँ पे ही था ये ब्रह्मा कुमारी मंदिर, जो कि ये देख सकते हो। और उनके टॉप फ्लोर पे ना ऐसा है कि पूरा गैलेक्सी दिखाते हैं, गैलेक्सी पूरी ऐसे आपको पता चलेगा कि हम पूरी गैलेक्सी में ही ऐसा है। बट वो अनफॉर्चुनेटली तब चल नहीं रहा था, इसलिए नहीं देख पाए, वरना आपको भी दिखाते हैं। और ये स्टार्टिंग एंट्री थी तब यहाँ पे डेकोरेशन किया गया था, ये वाला कुछ था। और ये फिर उसके बाजू में कमरा था, वहाँ पे देखो ये लाइटिंग वाले थे। पूरा इसमें बताया गया है इतिहास, जैसे आप समझ सकते हो इतिहास बताया गया है इसमें। ये पूरा जो देखो, ये बीच में तिलक होता है, हम करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी में ओम शांति वाले हमारे दीदी थे, वो आपको पूरा इनसाइड का जो लाइफ स्टाइल है कृष्ण भगवान की वो आपको दिखाएंगे, ठीक है। तो पूरी ध्यान से सुनना। संसार में आज 12 ज्योतिर्लिंग है पूरे भारत में। भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, केदार, पंखो बंद कर देशो ने अवाज आवशे। पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जैसे कि भीमाशंकर, मल्लिकार्जुन, केदारनाथ, विश्वनाथ, महाकालेश्वर, बैजनाथ, ओमकालेश्वर, घुश्मेश्वर, नागेश्वर, त्र्यंबकेश्वर, रामेश्वर। जो सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग वो सोमनाथ, उसका सबसे ज्यादा महत्व है। यहाँ पे दिखाया गया कि भक्ति की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो 2500 वर्ष पहला विक्रमादित्य राजा ने सोमनाथ की हीरा जड़ित शिवलिंग की स्थापना की और शिव की पूजा के बाद जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे भक्ति भी वृद्धि को प्राप्त होने लगी। श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण ऐसे अनेक देवी देवताओं की पूजा, बाद में कहा जाता 5 तत्वों की पूजा और भक्ति के नाम पर बलि दी जाने लगे। भगवान ने कहा अपनी कमियों की बलि दो, पर लोगों ने मासूम बकरों की बलि दे दी। यहाँ पे बताया कि परमात्मा कौन है। हर एक धर्म की आत्मा परमात्मा को मानती है और परमात्मा को पहचानती नहीं है। जैसे यीशु कृष्ण ने कहा गॉड इज लाइट, गुरु नानक ने कहा एकमकार अकाल मूलक, सबका मालिक एक है, वो है परम पिता परमात्मा शिव, जो ज्योति बिंदु स्वरूप में परमात्मा परम धाम घर में रहते हैं और उसका सच्चा नाम शिव है, रूप ज्योति बिंदु स्वरूप है। आप सोमनाथ मंदिर में देखेंगे शिवलिंग है, तो शिवलिंग में बीच में बिंदु है, वो परमात्मा का स्वरूप है। त्रिपुट है, मतलब भगवान त्रिकालदर्शी है। और कहा जाता बिली पत्र वो 3 देवता की याद कर, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, जो परमात्मा के कार्य में मददगार करते। वही परमात्मा भी धरती पर आकर के ये दुनिया को परिवर्तन करने का कार्य कर रहे हैं। तो कहा जाता है कि जब संसार भगवान ने रचा, वो संसार कैसा था, कहते हैं ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गए इंसान। भगवान ने संसार रचा तब बचपन में राधे कृष्ण के रूप में
सब रास लीला करते थे और जब बड़े हुए तो श्री लक्ष्मी नारायण के रूप में अपना राज्य संभाला। तो जब सतयुग था तब हमारे जीवन में कोई प्रकार का दुख नहीं था, कोई प्रकार की कमी नहीं थी, इतना जीवन धन धान्य से भरपूर था। और कहा जाता है कि समय हमेशा बदलता रहता है। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अभी कलयुग गया, कलयुग के बाद वापिस सतयुग की दुनिया आने वाली। ऐसी दुनिया भगवान हमारे लिए ला रहे, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें खुद को पहचानना। भगवान हमें खुद का परिचय देते कि बच्चे ऐसी दुनिया में जाने के लिए आप स्वयं को पहले पहचानो, आपको भी देवता बनना है। तो उसके पहले आप अपने को जानो कि आप शरीर है और आप एक चैतन्य शक्ति आत्मा हो। जैसे पिंजरे में पंछी का महत्व, झुपड़ी में साधु का महत्व, वैसे हमारे शरीर में आत्मा का महत्व। आत्मा निकल जाती तो शरीर की कोई वैल्यू नहीं रहती। जो तीन मस्तक है वो मन, बुद्धि, संस्कार है। जो आगे होश बताया वो है हमारी इंद्रिया, और जो पीछे है वो है मन। मन आज किसी के काबू में नहीं रहता है। तो मन को काबू में करने के लिए हमें क्या करना है, मन को वश करने के लिए हमें परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना है। जैसे बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तो जनरेटर के साथ कनेक्शन जोड़ने से बैटरी में वो पावर आ जाती है। वैसे हमारी आत्मा को भी शक्तिशाली बनाना है तो परमात्मा शिव से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कहा जाता है कि जैसे आज किसी में भी विल पावर नहीं है, छोटी छोटी बात में आपघात कर लेते, दुखी हो जाते, समस्या का सामना करने की शक्ति नहीं है। तो जो भगवान को याद करेंगे तो अष्ट शक्तियों की प्राप्ति होगी। जैसे समस्या को सामना करना, आपस में एकता, प्यार, सहयोग शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, जैसे समाने की शक्ति, सहन शक्ति और परख शक्ति, ये अष्ट शक्ति हमें परमात्मा की याद से प्राप्त होती है। और परमात्मा की याद से हमें देव पद की भी प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पे बताया गया कि जीवन का मूल्य कब है, जब हमें जीवन में वैल्यू हमारे जीवन में कब होती है, जब हम गुणों को धारण करते हैं। जैसे अहिंसा, प्रेम, शांति, सुस्वादिता, पवित्रता, सहयोग और उमंग उत्साह। कहा जाता वरुण देवता सागर में से निकले, हीरे मोती रतन बेचे। तो अभी वही परमात्मा धरती पर 87 साल हो गया, धरती पर आकर के ज्ञान दे रहे। जो भगवान का ज्ञान लेंगे ना, आने वाले समय में भगवान उन्हें महाविनाश से बचाकर, कहा जाता है देव पद की प्राप्ति कराएंगे। आने वाले समय में भगवान उनको देवता बनाएंगे। तो आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ पे कोई ब्रह्म कुमारी संस्था हो तो मेडिटेशन का 7 डे कोर्स होता है। 7 दिन में हम कौन है, कहाँ से आए, परमात्मा कहाँ है, वो सच्चा ज्ञान लेंगे और परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ेंगे तो अपने जीवन को, परिवार को, अपने मन को सुख शांति से भरपूर कर सकेंगे। आप कहाँ पे भी रहते हैं वहाँ पे ब्रह्म कुमारी सेंटर का संपर्क जरूर करना। तो अभी हम आ चुके हैं उसके बाद यहाँ पे डॉक्टर आम्बेडकर गार्डन में। तो यहाँ पे एंट्रेंस के साथ ही मेरे टी शर्ट पे क्या बताऊँ भाई, मैं कौन या कुल्फी आप जो भी बोलते हो आपके यहाँ पे, वो मैं खा रहा था और मेरे टी शर्ट पे गिर गई। मेरा सारा मूड ख़राब हो चुका था, इसलिए मैं साइड में चला गया। मतलब मैं मेरा टी शर्ट साफ़ करने चला गया पानी से। तो जैसे कि मेरा मूड ख़राब ही हो चुका है। आप भी रिलेट करोगे इस बात से, जब अपनी नई वाइट टी शर्ट पे ऐसे दाग लग जाते हैं, मतलब किसी के चॉकलेट्स के। तो यहाँ पे इनसाइड के यहाँ पे कुछ देखो, ये स्लाइड्स थी और झूले थे जो मैं और वंशिका चेक करे थे कैसे है। तो यहाँ पे इसी के साथ हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय गाइस।